Everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया और चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, प्लस एक्सरसाइज 3.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter, more than its breadth is 36 meter। ठीक है, more than its breadth is 36 meter। आपने निकालना है find the dimension of garden। यानी यहाँ पे उसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी, उसकी ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है आपकी 36। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले लूँगी, पहले हम लोगों को लेट करना पड़ेगा। सोल्यूशन में मैं लिखूँगी यहाँ पे लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन बी वाई। क्लियर, ब्रेड्थ कितनी आ गई आपकी गार्डन की, वाई। क्लियर हुआ ये चीज़। लेट कैसे की, हमने एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स लेने थे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, हाफ ऑफ द पेरीमीटर उसने बोला। सो पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ मिल गया 1/2, 2 इंटू एल प्लस बी, ऐसे आ जाएगा। क्लियर, एल प्लस बी किसके बराबर है, 36 के। उसने दिया हुआ एल प्लस बी किसके बराबर है, 36 के। 2 के साथ मैंने 2 काट दिया। एल कितना है आपके पास, एक्स, और ब्रेड्थ कितनी है, वाई, इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये तो आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन में उसने बोला उसकी लेंथ होगी 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ होगी। यानी उसकी लेंथ क्या ली है हमने, एक्स ली है। एक्स किसके बराबर होगा, वाई प्लस 4 के। ये आ गए आपके क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, 2 इक्वेशंस आ गई, आपने इसकी डायमेंशंस निकालने। ठीक है, तो डायमेंशन निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम ग्राफिकल मेथड से ही निकालेंगे। हम लोग यहाँ ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट जब हम लोग ने ली, ये आ जाएगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब पुट कर लीजिए। पुट क्या करूँगी, x की वैल्यू मैं 0 पुट कर लेती हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करी, ये आ जाएगा आपका 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 36। y कितना निकल गया आपका 36। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, x की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 36 पुट कर लूँ तो y कितना आ जाता है मेरे पास, y आ जाएगा 36 प्लस 0, सॉरी y इज इक्वल टू 36। तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 36, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। y हमारा निकल गया 0। सो पहली इक्वेशन का क्या वैल्यूज निकली है आपकी, आपकी आई है x और y की। यानी x अगर आप ले लोगे 0, y आएगा 36, और अगर y ले लोगे 36, x आ जाएगा 0। क्लियर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन की बन गई। सेकेंड इक्वेशन की कैसे होगी देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन आ गई x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। पुट कर लेते हैं यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर 4 ले लूँ, ठीक है, x की वैल्यू मैं 4 ले लूँ तो ये आ जाएगी 4 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ये आ जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0। ठीक है, अगर मैंने x लिया है 4, y आ गया 0। अब अगेन मैं क्या पुट कर लेती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 12। अगर मैं x की वैल्यू 12 पुट कर दूँ, सो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, यानी 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 8। अगर मेरी x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यूज़ कितनी कितनी आ जाएंगी मेरी,
मेरी आ गई x और y, x आ जाएगा 4, y 0 और x अगर 12, y 8। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट। देखिए ऐसे कुछ आ जाएगी आपकी x एक्सिस और y एक्सिस। हाईएस्ट वैल्यू 36 थी तो मैंने 36 बना दी x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। अब x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, और अगर y की वैल्यू आ जाएगी 0, x की वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, ये एक पॉइंट बन गया। करिए ज्वाइन इसको, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी 0 और 36, यहाँ पे आ जाएगी 36 और 0। ठीक है, अगर x की वैल्यू 4 ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन में, x की वैल्यू 4, y की 0, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरी x की वैल्यू 12, y की 8, x की वैल्यू 12, y की 8, ये आ जाएगी यहाँ। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये आ गई आपकी 4 और 0, ये आ गई 12 और 8। ठीक है, ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे मेरी वैल्यू बन रही है 20 और 16 और 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20 और y की 16। सो हम लोगों ने आप निकालना क्या था, लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेंथ हमने ली थी x जो आ गई 20 और ब्रेड्थ आ गई हमारी जो हमने y ली थी 16 मीटर। क्लियर? आई होप कि क्लियर हुई आपको ये चीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed वो कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। अब हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अगर उसने हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, यानी a1 दिया है, b1 दिया है और c1 दिया है, हमने a2 निकालना है, b2 निकालना है और c2 निकालना है, और इस तरीके से निकालना है कि हमारा a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, सो अगर मेरा फर्स्ट इक्वेशन बाहर जा रही है 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0, सो कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं जिससे ये इक्वल ना हो, तो मैं यहाँ ले सकती हूँ 3x plus 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, उस केस में मेरा 2/3 जो होगा यानी a1/a2 क्या आ जाएगा 2/3, और b1/b2 क्या आ जाएगा 3/4 5। ठीक है, दैट मीन्स कि 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5 आ गया। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन की जो इक्वेशन है वो सेकंड ये बचा। क्लियर? ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। सेकेंड पार्ट में आपने पैरेलल लाइंस प्रूव करना है। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती क्या है, सबसे पहले पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर। इक्वेशन हमारी पहली थी 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैंने इक्वल करनी है पहली यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे 4x ले लेती हूँ, इसके साथ मैं ले लेती हूँ जैसे 1/2 इसका आएगा तो इसका भी 1/2 आना चाहिए, 6y ले लेती हूँ। ठीक है, -3 ले लेती हूँ इक्वल टू 0। अब a1/a2 यहाँ पे क्या निकल रहा है 2/4 जो आ रहा है 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6 जो भी आ रहा है 1/2। ठीक है, और c1/c2 क्या आ रहा था -8/-3, उसको माइनस काट दिए तो 8/3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा 1/2 इक्वल टू 1/2 आया, बट इज नॉट इक्वल टू 8/3 आया। तो ये कंडीशन जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है, therefore ये वाली इक्वेशन हमारी जो होगी वो सेटिस्फाई कर रही है पैरेलल लाइन को। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड जो में आपको कोइंसिडेंट लाइंस प्रूव करना है। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2।
ठीक है। इक्वेशन पहली है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरी मैं इक्वेशन ले सकती हूँ, मुझे तीनों इक्वल करने हैं, तो यहाँ पे 4x प्लस 6y ले सकती हूँ, माइनस 16 ले सकती हूँ, इक्वल टू 0। अब देखिए a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा मेरे पास 2/4, जिसको काटा 1/2 आ, ठीक है। b1 अपॉन b2 मेरे पास क्या आएगा 3/6, जिसको काट के 1/2 आ, क्या। उसी तरीके से c1 अपॉन c2 आपका -8/-16, तो ये आ जाएगा 1/, क्लियर। तो यहाँ पे मेरा आ गया, ये हमारी जो है इसने 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 के बराबर। दैट मीन्स हमारी ये वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर हो जाएगी। देयरफॉर हम लोग इस कोइंसिडेंट लाइंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, क्लियर। आई होप कि कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको इस क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। ये आ गया आपका 6 क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। इन दोनों का ग्राफ पे ड्रॉ करना है वैल्यूज निकाल के, और इनके वर्टिसेस बताने हैं कि जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करके जो ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टिसेस बताने, ठीक है। लेकिन कहाँ पे बनना चाहिए, ऑन द, कहाँ, एंड द एक्स एक्सिस पे, फ्रॉम दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस पे जो बनेगा, ठीक है। एंड द शेड द ट्राइंगुलर रीजन, ठीक है। तो हम लोगों के पास इक्वेशंस क्या दी हुई है, उसने उसने इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगी, इसको ट्रांसपोज कर दूँगी इस तरफ, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिख लेती हूँ। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड मेरी आ जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको लिखती हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कर लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, मैं सबसे पहले पुट करूँगी, पुट x इज इक्वल्स टू 0, यानी फर्स्ट इक्वेशन में मैं x पुट करूँगी 0, मेरा आ जाएगा x माइनस वाई था, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 इज इक्वल, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 आ गया, क्या। 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मेरा y जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मैंने पुट किया था x की वैल्यू को 0, ठीक है। मेरा आ जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी y की वैल्यू आ जाएगी -1, क्लियर। ये आ, अब मैं पुट करूँगी, पुट x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है मैंने, -1, कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये मेरी आ जाएगी -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, यानी वाई इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, -2, क्लियर। यहाँ पे एक लिटिल बिट गलती हम लोगों ने कर दी है, मैं फिर से करवा रही हूँ क्वेश्चन। इक्वेशन मेरी बनी थी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आना, ठीक है। अब मैं पुट कर लेती हूँ वैल्यू क्या, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मेरी वैल्यू x की 0 आ रही है तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 1, क्लियर। y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1, ठीक है। अब मैं क्या पुट करूँगी, पुट कर लूँगी x की वैल्यू -1, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 प्लस 1, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्लियर। यानी मैंने अगर x की वैल्यू -1 पुट करी, y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0, क्लियर।
सेकेंड इक्वेशन ये दो वैल्यूज निकल गई। सो क्या क्या वैल्यूज निकली है हम लोग यहाँ पर भर लेते हैं इसको। x की वैल्यू मेरी x और y, अगर x 0 ले लूँगी y मेरा 1 आ जाएगा, अगर x -1 ले लूँगी y आ जाएगा 0। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी मेरी, मेरी थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगी। ठीक है। अब पुट कर लेती हूँ मैं क्या पुट करूँगी, पुट x इज इक्वल्स टू 0 करिए। 3 यहाँ पे 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, यानी 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, 2y इज इक्वल्स टू 12। तो उस केस में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, क्लियर। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 की वैल्यू मेरी आ गई 6। अब हमारा यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी, x की वैल्यू अगेन पुट कर देती हूँ, पुट x की वैल्यू 4। ठीक है। अगर पुट x की वैल्यू मैं 4 कर देती हूँ तो मेरा आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, 12 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, यानी 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12, 2y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। क्या क्या वैल्यूज निकली है हम लोग, ये आ गई x और y। यहाँ पे x जब मैंने क्या लिया था 0, y कितना निकला 6, और x जब मैंने ले लिया 4, y निकला 2। ठीक है। सो इसको अब मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये कुछ ऐसे बन जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे तो 4 ही थी x में एक्सिस की, लेकिन मैंने 5 तक बना दी। ठीक है। सो सबसे पहले x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 1। x की वैल्यू 0, y के आगे 1, वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है। फिर x की वैल्यू -1 और y की 0, वो आ जाएगी यहाँ। ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों लाइंस को। यहाँ से ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ज्वाइन किया हमने तो ये पॉइंट आ गया ऐसे। ये बना था पॉइंट हमारा 0 और 1। ठीक है। और ये बना था -1 और 0। क्या, अब दूसरे वाले जो इक्वेशन की वैल्यूज थी वो क्या थी, x की 0 थी और y की 6। ठीक है, x की 0, y की 6। यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट इधर। क्या, और दूसरी थी x की 4, y की 0। ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ। ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आ गया मेरा पॉइंट 0 और 6, ये बन गया मेरा 4 और 0। ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, इस तरफ से x एक्सिस पे 2 और यहाँ से बन रहा है 3। ठीक है, 2 और 3। अब उसने क्या चीज़ बोली थी, उसने बोला था कि जो ट्राइंगल x एक्सिस को मिलके बन रहा है उसको आपने शेड करना। ठीक है, x एक्सिस को बनके जो मिल रहा है उसको आपने शेड करना है। तो शेड करके हम लोगों का कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये बन रहा है ये वाला, दिस वन। ठीक है, ये आपका बन गया ट्राइंगल। और उसके वर्टिसेस जो ट्राइंगल के बने थे वो क्या बन गए थे हमारे, इसको मैं नाम दे दूंगी यहाँ पे। ठीक है, इसको नाम दे दूंगी। उसने बोला था कि एक्स एक्सिस पे शेप द ट्राइंगल, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या क्या बन रहे हैं, एक आपका बन रहा है कोऑर्डिनेट -1 और 0, ये वाला। ठीक है, दूसरा आपका बन रहा है 2, 3, दिस वन। और थर्ड बन रहा है आपका 4, 3। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बन रहे हैं ट्राइंगल। ओके,
सो गाइस ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। आई होप कि आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी, हर चीज़ समझ आई होगी। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, माई चैनल, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।